नाजरीन आदाब, मुनसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुनसिफ न्यूज़। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। तमिलनाडु में इंतखाबात सरगर्मियां तेज। नमक्कल जिले में शऊर बेदारी मुहिम शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद है मकसद। आसाम में इंतखाबी गहमा गहमी तेज। वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर से हुकूमत तश्कील देने का किया दावा। आंध्र प्रदेश के मार्गापुरम जिले में पेश आया खौफनाक सड़क हादसा। निजी ट्रैवल की बस में लगी आग, 13 अफराद जिंदा जल गए। वज़ीर आज़म मोदी ने मार्गापुरम बस हादसे पर गहरे दुख का किया इजहार। हादसे में जान बहक होने वाले अफराद के खानदानों को 2 लाख रुपए देने का किया ऐलान। मगरबी एशिया का तनाज़ा। लिबनान में इसराइली हमलों में अब तक 1000 से अफराद हलाक, हजारों जख्मी। अब खबरें तफसील से। तमिलनाडु में इंतखाबी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जिला नमक्कल में असेंबली इंतखाबात से कबल इंतखाबी बेदारी मुहिम के तहत कारकुनान ने मेरा वोट फरोख्त के लिए नहीं है का अहद किया। मुहिम के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर आगाही प्रोग्राम मुनक़िद किए गए, जहां लोगों को अपने वोट की अहमियत के बारे में बताया गया और उन्हें किसी भी लालच या दबाव में आए बगैर आज़ादाना तौर पर वोट देने की तरगीब दी गई। इस मौके पर कारकुनान ने हल्फ लिया कि वो अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे और जमहूरी इक़दार को मजबूत करेंगे। मुंतज़मीन का कहना था कि इस मुहिम का मकसद अवाम में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए शऊर बेदार करना है, ताकि किसी भी किस्म की वोट खरीदने या बेचने की रिवायत का खात्मा किया जा सके। நியாயமான மற்றும் இனம் சாதி சமூக மொழி அல்லது எந்த தூண்டுதலின் आसाम असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई। वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम के पाठशाला इलाके में मुनक़िदा एक रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर गौरव गोगोई को सख्त तनक़ीद का निशाना बनाया। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि वो गौरव गोगोई से कहना चाहते हैं कि बीजेपी आइंदा मई में दोबारा हुकूमत बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत बनने के बाद 5 लाख बीघा ज़मीन से दरअंदाजों को बाहर निकाला जाएगा। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि रियासत में गैर कानूनी दरअंदाजी एक बड़ा मसला है और उनकी हुकूमत इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुरज़्म है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने बीजेपी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि हुकूमत ने बगैर किसी पेशगी तैयारी के LPG सिलेंडरों में गैस की मिकदार 14.2 किलोग्राम से कम करके 10 किलोग्राम कर दी है, जिससे अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपने बयान में समाजवादी पार्टी के सदर ने कहा कि इस फैसले ने लोगों को कोरोना के दिनों की याद दिला दी, जब अचानक फैसलों की वजह से आम शहरी परेशान हो गए थे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को ऐसे अहम फैसले करने से पहले अवामी सहूलत और तैयारी का खास ख्याल रखना चाहिए था। तो ये जो दिक्कत आने वाली है, जो ये परेशानी आ रही है, इसकी तैयारी भाजपा ने क्या की थी? भाजपा की तैयारी क्या है? केवल इतनी तैयारी थी कि 14.2 kg का जो सिलेंडर है वो 10 किलो का कर दिया। अगर इतना भी कर दिया है तो पर्याप्त आपको 1.5 गुना संख्या में सिलेंडर बन गए होंगे, क्योंकि आपने 14.2 किलो से हटा करके 10 किलो का सिलेंडर कर दिया। इसका मतलब आपके पास हर सिलेंडर में 4 किलो से ज्यादा पर्याप्त गैस थी, जो दूसरे सिलेंडर में भर करके दे सकते थे। उसकी आपने क्या तैयारी की? तैयारी तो कम, लेकिन कोरोना की याद दिला दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं दिया है। RJD लीडर मनोज झा ने कुल जमाती इजलास में वज़ीर आज़म की गैर मौजूदगी अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि मशरक़ी वस्ता की सूरत हाल पर बहुत पहले ही कुल जमाती इजलास होना था। इस दौरान उन्होंने वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर की जानिब से दिए गए बयान की भी मज़म्मत की। देखिए, मेरा मानना है कि तो अव्वल ऑल पार्टी मीट पहले होनी चाहिए थी। जब विपक्ष आगाह कर रहा था, कई सारे लोग बोल करके, लिख करके, मैंने स्वयं कई
आर्टिकल्स लिखे ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन के बारे में, तो विपक्ष पैनिक नहीं क्रिएट करना चाहता था और देर बहुत हुई। उसके बाद कल अगर मैं इस कैबिनेट का चरित्र देखूं तो ये बहुत ही आत्म केंद्रित कैबिनेट है, जहां मोदी जी ही निर्णयकर्ता होते हैं और कल की बैठक में उनका ना होना तो वो भी एक मैसेज अच्छा नहीं जाता है। फिर जयशंकर जी ने एक सवाल के जवाब में जो कहा, मैं समझता हूं कि कई दफा जब आप फ्रेज चुनते हैं कोई इन रिस्पॉन्डिंग टू अ क्वेश्चन, यू कुड हैव चोजन अ बेटर फ्रेज। क्या हो रहा है ना कि जो पूरा जियो पॉलिटिकल अपहेवल है उसमें एक एक चीज वॉच की जा रही है। हमारी साइलेंस वॉच की गई जब ईरान में बच्चियों के स्कूल पे बॉम्बिंग हुई और हमने कंडेम तक नहीं किया। तो स्पोकन वर्ड्स एज वेल एज साइलेंसेस, लॉन्ग साइलेंसेस, वो मायने रखती हैं। मैं समझता हूं उनको बेहतर शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए था, या नहीं तो महाराष्ट्र के जिले जालना में पेट्रोल पंपों पर अचानक तवील कतारें लग गई, जिसके बायस शहरियों को काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मुकामी ज़राए के मुताबिक ईंधन की दस्तयाबी के खदशे के पेश नज़र बड़ी तादाद में लोग पेट्रोल पंपों का रुख करने लगे, जिससे कई मुकामात पर भीड़ बढ़ गई। सूरत हाल को काबू में रखने के लिए पुलिस को मदाखलत करनी पड़ी। पुलिस एहलकारों ने मौके पर पहुँचकर कतारों को मुनज़्ज़म किया और लोगों से अपील की कि वो सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करें और अफवाहों पर ध्यान ना दें। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। मुमकिन ईंधन की किल्लत की अफवाहों की वजह से पेट्रोल पंप पर आवाम का हुजूम देखा जा रहा है। मंदसौर मध्य प्रदेश के अवाम और ड्राइवरों ने कहा कि उन्होंने सुना है कि मगरबी एशिया में जारी बहरान की वजह से जल्द ही ईंधन की किल्लत पैदा हो सकती है, इसलिए वो पेट्रोल ज़्यादा मकदार में ख़रीद रहे हैं। वो लोग जो आमतौर पर कम मकदार में पेट्रोल और डीजल खरीदते हैं वो ज़्यादा पेट्रोल खरीद रहे हैं। जबकि एक पेट्रोल पंप मैनेजर ने कहा कि आवाम की घबराहट बिल्कुल बेबुनियाद है और उन्होंने ज़िला में पेट्रोल और डीजल की किल्लत के किसी भी इम्कान को मुस्तरद कर दिया। जबकि ऐसे ही वाक़यात उत्तर प्रदेश के अयोध्या में देखने को मिले। पेट्रोल और डीजल की किल्लत की अफवाहों के बारिश शहर के कई पेट्रोल पंप्स पर लोगों का हुजूम देखा गया। सर मैं यहाँ अप्रोक्स 40 मिनट से खड़ा हूँ और पेट्रोल की बहुत समस्या हो रही है और देख रहे हैं आप पूरी भीड़ लगी हुई है यहाँ पर और लगभग यहाँ पर मंदसौर ज़िले में करीबन 3-4 जगह पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। लगता है इस एरिया पेट्रोल की कुछ कमी है या पेट्रोल पर्याप्त तो मौजूद ही नहीं है, इसके लिए जनता परेशान हो रही है। कितना पेट्रोल भरवाना है? अपन तो फुल कराने आए हैं टैंकर। रोज कितना भरवाना है? रोज़ भी तकरीबन 100 रुपये 200 रुपये का आज तो फुल करवाना ही पड़ेगा। समस्या इसी है। पेट्रोल खत्म हो रहा है मंदसौर में, फिर भरवाने आए हैं। फील्ड में जाना रहता है ड्यूटी पे। ये कि पेट्रोल खत्म हो जाए, जबकि मैं तो मना कर रहा हूँ भैया। मतलब मुझे कंपनी से भी ऐसा कोई वो नहीं है। मैंने कल कंपनी के लिए ऑर्डर, अभी तो मेरे पास पेट्रोल खाली करने का जगह नहीं था तो अभी खाली किया पूरा पेट्रोल। वो कल मैंने सर को बोला भैया कल गाड़ी अवेलेबल हो जाएगा, तो हाँ अब तो गाड़ी पे जो मिल जाएगा पेट्रोल डीजल आपको। तो स्टॉक पूरा है? स्टॉक पूरा है, स्टॉक का कोई प्रॉब्लम नहीं है और अभी सफिशिएंट स्टॉक सब पेट्रोल पे मंदसौर सिटी के अंदर तो कम से कम सभी पे ही ऐसा है। 1 घंटे से इसके लिए पेट्रोल के लिए क्या हुआ, क्यों दिक्कत हो रही है? पेट्रोल बता रहे हैं शॉर्ट है फैजाबाद में, इसी कारण से पेट्रोल नहीं मिल रहा है। हम लोग 1 घंटे से, हाँ अभी मिलेगा। 3 घंटे में भैया 100 रुपये का तेल मिला है। 3-3.5 घंटे से यहाँ लगे तार खड़े। 100 रुपये का। 100 रुपये? हाँ। कल के दिन का काम चल जाएगा? नहीं चलेगा भैया। 100 रुपये का स्कूटी में तेल डलाया है। 100 रुपये का तेल भरा के संतुष्ट है क्या? ना 1 घंटे में खड़े भैया, हमें संतुष्ट है। 100 रुपये के तेल में क्या ही होगा, कम से कम भाई। मुल्क भर में एलपीजी की किल्लत मुसलसल घरानों पर असरअंदाज हो रही है। जम्मू में एक रजाकार ग्रुप के अरकान ने राम रसोई का आगाज़ किया है। उनका कहना है कि इसका मकसद उन लोगों की मदद करना है जो सिलेंडर तक रिसाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। साथ ही साथ गैस का तहफ़्फ़ुज़ भी है ताकि एलपीजी की सप्लाई को उन लोगों तक पहुँचाया जा सके जिन्हें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल तो मतलब सिलेंडर की बड़ी शॉर्टेज हो रही है, तो हमें नहीं लगता कि हमें घबराना चाहिए। तो कोई बात नहीं, पहले भी तो लोग गांव में चूल्हे वगैरह चलाते थे, तो कोई
इसमें हमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि हम चूल्हे पे भी खाना बना सकते हैं। जब कभी कोई संकट देश के ऊपर आता है तो हम लोग मिलकर उसकी तैयारी सैनिक कॉलोनी पहले से करती है, जैसा कि पूरे देश ने तैयारी की, कोविड आया तैयारी की। ऐसे ही आज जो सिनेरियो बना हुआ है पूरी वर्ल्ड का, जैसे आप टीवी में देख रहे हैं हर तरफ क्या चल रहा है, तो उसको आने वाले टाइम में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की क्राइसिस वर्ल्ड वाइड होने वाले हैं, उससे निपटने के लिए हमने कम्युनिटी किचन जो साझा चूल्हा गांव में चलता था, अब अर्बन और सेमी अर्बन एरियाज में भी इसको स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा स्टार्टअप है। यहाँ चूल्हा, एक चूल्हे में 10 घरों का खाना बनना है, 10 हाउसेज का। आप सोचिए 9 घरों की गैस बच रही है इससे। ये जो गैस बचेगी नीडफुल लोगों को जाएगी। हिमाचल प्रदेश के वज़ीर आला सुखविंदर सिंह ने रियासत की माली हालत से मुतालिक अहम बयान देते हुए कहा है कि आइंदा 4 माह के अंदर सूबे की माशी सूरत हाल में मज़ीद बेहतरी आएगी। उन्होंने अवाम से खिताब करते हुए यकीन दहानी कराई कि उनकी हुकूमत लोगों के एतमाद पर पूरा उतरेगी। वज़ीर आला ने कहा कि मौजूदा माली चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत मौसर पॉलिसियों और इक़दाम के ज़रिए मैशियत को मुस्तहकम करने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। जन्मदिन की आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रदेश में आर्थिक समृद्धि की शुरुआत हो चुकी है। आने वाले समय में हम और अच्छे फैसले करेंगे और इस जन्मदिन के मौके पर मैं प्रदेश की जनता को यह आश्वासन देना चाहता हूं, 4 महीने बाद हमारी स्थिति में बहुत अच्छी सुधार होगा और निश्चित रूप से आज हमने जो बजट पेश किया है वो बजट जो है आम आदमी का बजट है। आम आदमी तक की पहुंच तक का बजट हमने दिया है। उन सभी लोगों को आज जन्मदिन की बहुत बहुत आज जन्मदिन है और जन्मदिन के इस अवसर पर मैं उन सभी लोगों को आश्वासन देता हूं कि प्रदेश के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए और आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए हम आने वाले समय में और मजबूती से प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। मेरा जीवन तो खुद संघर्ष से भरा पड़ा है। मेरे जीवन में चुनौतियां मेरे साथ चलती है और मुझे चुनौतियों के साथ लड़कर आगे बढ़कर काम करने में आनंद आता है। और मेरे दृष्टिकोण से ये है कि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा, भविष्य में भी कभी ये नहीं सोचा कि मुझे इन चुनौतियों से पीछे हटना है। कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडर सोनिया गांधी की सेहत में बेहतरी आ रही है, ताहम वो अब भी डॉक्टरों की निगरानी में है। सराय के मुताबिक सोनिया गांधी को इन्फेक्शन के बाइस श्री गंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अस्पताल इंतजामिया ने जुमेरात को बताया कि उन्हें 24 मार्च की रात अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर अजय सौरभ ने बताया कि सोनिया गांधी को इन्फेक्शन के इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं और दवाओं का उन पर मुस्बित असर हो रहा है। उन्होंने कहा कि सीनियर डॉक्टरों की एक टीम उनकी हालत पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। ज़राए के मुताबिक एहतियाती तदाबीर के तौर पर उन्हें आइंदा चंद दिनों तक अस्पताल में ही ज़ेरे निगरानी रखा जाएगा। फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले में आज सुबह की अवलिन सातों में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। एक कांगी बस और टिप्पर गाड़ी के दरमियान राववरम के करीब तसादुम हुआ। इस हादसे की वजह से दोनों गाड़ियों में आग लगी, जिसकी वजह से बस में सवार 13 मुसाफिर जिंदा जल गए और 22 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 40 मुसाफिरों के साथ बस तेलंगाना के जगतियाल से नेल्लूर जा रही थी। ये हादसा पेश आया। बताया जाता है कि मरने वालों का ताल्लुक वंजामूर और उदयगिर में दिगर इलाकों से है। इतला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए मार्कापुरम सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और तहकीकात जारी हैं। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम में पेश आए बस हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने गहरे दुख का इजहार किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने हादसे में जाँ बहक होने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने इस हादसे में जाँ बहक होने वाले अफराद के ख़ानदानों को 2 लाख और ज़ख्मियों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने ट्विटर पर कहा कि मार्कापुरम हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। उन ख़ानदानों से मेरी गहरी ताज़ियत है जिन्होंने अपने प्यारों को खो दिया है। मैं ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ करता हूँ।
मार्कापुरम के ज्वाइंट कलेक्टर पी श्रीनिवासलू ने बस हादसे पर अपने गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। చాలా దురదృష్టం అండి। ఈరోజు మన మార్కాపురం జిల్లా మార్కాపురం దగ్గరలో ఈ రాయవరం మెడికల్ కాలేజీ ఈ టర్నింగ్ ఒకటి ఉంది। ఇక్కడ తెల్లవారుజామున అబౌట్ 6 టైంలో ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు హరికృష్ణ ట్రావెల్స్ నెల్లూరు వారిది ఇది। వీళ్ళు జగిత్యాల నుంచి వింజమూరు వెళ్తున్నారు, నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు। ఈ బస్సులో ఈ యాక్సిడెంట్ జరిగే టైంకి 41 మంది ఉన్నారు। ఈ 41 మందిలో ఇప్పుడు మనం 18 మందిని హాస్పిటల్కి మేజర్ ఇంజరీస్ ఉంటే వాళ్ళకి హాస్పిటల్కి పంపించాము। ఇక బస్సులో మనకంటే ఆనవాళ్ళని బట్టి 13-14 మంది బర్న్ అయినట్లు కనిపిస్తుంది। బట్ ఇంకా నంబర్ ఇంకా 4-5 పెరిగేటట్లు ఉంది, ఎందుకంటే 41 మంది ఉన్నప్పుడు మనకు అక్కడ 18 మందే కనిపిస్తున్నారు। మిగతా వాళ్ళు ఏమైనా దూకి వెళ్ళిపోయారా లేకపోతే ఏంటనేది అది చూడాలి। అట్లనే ట్రావెల్స్ వాళ్ళని కూడా కాంటాక్ట్ చేశాము, అతను నెల్లూరులో ఉన్నాడు హరి అని। అతను చెప్పడం ఏంటంటే ఈ బస్సు అనేది వాళ్ళు హైర్ చేసుకున్నారని చెప్తున్నారు। తర్వాత दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने स्कूल की तालिबात में साइकिलें तकसीम की और पतमपुरा के सरविद्या स्कूल में कन्या पूजन तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत लड़कियों की तालीम के लिए पुरज़्म है, ऐसे इक़दाम माशरे में मुस्बित तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा करेंगी। देखिए, हमारे दिल्ली राज्य की हर बेटी निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई को पूरा करे, स्कूलिंग करे, ग्रेजुएशन करे, जो बनना चाहती है वो बने। उसके लिए उसके रास्ते में आने वाली हर प्रकार की दिक्कत को हटाने का काम सरकार करेगी। बहुत सारी बेटियों को ट्रैवल में, स्कूल से लेकर के घर तक का सफ़र तय करने में और घर से स्कूल आने में कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मैंने इस विद्या वाहिनी के माध्यम से ये जो साइकिल अपनी हर बच्ची को जो 9th क्लास में आ रही है उसको देंगे, ताकि वो 9th, 10th, 11th, 12th अपना पूरा स्कूल का जो समय है साइकिल के माध्यम से वो आना जाना कर सके। कई बार घर के नज़दीक नहीं होता है, स्कूल दूर होता है। ये सारी परेशानियों को हटाते हुए हमारी हर बच्ची को उड़ान, एक बड़ी उड़ान वो कर सके, उसके पंखों को मजबूती देते हुए मैं इस योजना को लेकर के आई हूँ सरकार के माध्यम से। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में अलायंस एयर के जरिए चलाई जाने वाली 42 नशिस्तों वाली हवाई जहाज़ की खिदमत के इफ्तिताही प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि आज एक बहुत ही तारीखी दिन है। मैं देहरादून और पिथौरागढ़ के दरमियान इस फ़िज़ाई सर्विस के आगाज़ पर सरहदी इलाकों और रियासत के तमाम बाशिंदों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ। ये रामनवमी के मुबारक मौके पर शुरू हो रही है। वज़ीर आला ने कहा कि मैं इस इक़दाम के लिए वज़ीर आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ऐतिहासिक दिन है। मैं आज जो हवाई सेवा प्रारंभ हो रही है देहरादून से पिथौरागढ़ और पिथौरागढ़ से देहरादून की, इस सेवा के प्रारंभ होने पर मैं सभी सीमांत क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। रामनवमी के पावन दिन पर यह सेवा प्रारंभ हो रही है और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और हमारे नगर विमानन मंत्री श्री राम मोहन नायडू जी का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और ये हमारी प्राथमिकता है कि राज्य के हमारे सभी सीमांत क्षेत्र हमारी हवाई सेवा से कनेक्ट हों और पिथौरागढ़ का एयरपोर्ट अब देहरादून से सीधे जुड़ गया है, दिल्ली से भी जुड़ गया है, दिल्ली से भी हवाई सेवा प्रारंभ हो गई है और उसके विस्तार के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने जुमेरात को दहशतगर्दी के एक मामले में वादी के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। ज़राए के मुताबिक ये कार्रवाइयाँ खुफिया इतलात की बुनियाद पर की जा रही हैं। मुबैना दहशतगर्दी के एक मामले की तहकीकात के हिस्से के तौर पर वादी में मुतादिद मुकामात पर ये छापे मारे जा रहे हैं, जिनका मकसद मुश्तबा सरगर्मियों में मुलविस अफराद और नेटवर्क्स का सुराग लगाना है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन मुनक़िद किया। इस मौके पर अवाम ने उनको दरपेश मसाइल पेश किए। वज़ीर आला ने अवामी मसाइल की समाअत की। वज़ीर आला अवाम मसाइल को हल करने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी।
बिहार के वजीर राम कृपाल यादव ने कहा कि महागठबंधन में इत्तेहाद नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मुस्तकबिल ख़त्म हो रहा है। मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी का असर ख़त्म हो जाएगा। देखिए, जो महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी है या दूसरे पार्टियां हैं, इनका तालमेल नहीं है और मतेक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का भविष्य तो वैसे भी ख़त्म है। राष्ट्रीय जनता दल का पिछलग्गू रहा है। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिन में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व समाप्त होने वाला है और साथ साथ इनके जो सहयोगी दल हैं वो भी कमज़ोर होंगे। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में फनिंगो एडवेंचर एरिना नामी गेम जोन में अचानक आग लगी। इस हादसे में एक शख्स की मौत हुई। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जमाव फ्लाईओवर पर एक ट्रक में आग लगी। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने का काम जारी है। ताहम इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया और तहकीकात जारी है। दिल्ली के इलाके दयालपुर में नामालूम शरपसंदों ने एक कमसिन बच्चे पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी हो गया। बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और हमलावरों की तलाश जारी है। सर, हत्या का हमें जो है, हम घर में अंदर बैठे हुए थे, बच्चे परिवार का सोने के लिए हम जा ही रहे थे ऊपर से। तो हमारी किसी ने बाहर से आवाज़ लगाई हमारी मैडम को कि भाई ऐसे ऐसे, तो चिल्लाए। तो फिर वो बाहर आई। बाहर आके उन्होंने देखा तो फिर मुझे भी आवाज़ लगाई उन्होंने कि हाँ, एक बच्चा घायल पड़ा हुआ है और बहुत बुरी अवस्था में, उसका ब्लड वगैरह बह रहा था। तो इंसानियत के नाते हमने उनकी थोड़ी हेल्प करी। उनका जब ब्लड जा रहा था, कपड़ा वगैरह लगाया, कोशिश की। तुरंत हमने 100 नंबर पे कॉल किया कि भाई ऐसे ऐसे सर, यहाँ पे कोई वारदात हो गई है। अब वो कहाँ से बच्चा आया था, कौन लोग थे, उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। और रात को जब पुलिस ने इंक्वायरी वगैरह की होगी तो जब पता लगा यहीं आसपास के कोई हैं, वो आपस में है क्या है कुछ नहीं पता हमें। हाँ, इतनी ही जानकारी हमारे पास थी। उसका नाम सुभान था जी, सुभान मलिक। कितनी उम्र रही होगी? 15 साल का था। क्या हुआ था बच्चे के साथ? बस मेरे बच्चे को 8 बजे घर से निकला है जी। वो मैंने उसको चांद मस्जिद पे देखा 9:15 बजे। मैं हॉस्पिटल जा रहा था, मैं उसको वहाँ छोड़ के गया हूँ। उसके बाद में फिर मेरे को जो है ना 12 साढ़े 12 बजे खबर मिली कि उसका 3-4 लड़कों ने मिलके मर्डर कर दिया, चाकू छुरी मार दी उसमें। पुलिस से आप लोगों की बात हुई है आपकी? जी, पुलिस वालों से बात हुई थी। पुलिस वालों ने हमें भेज दिया, कहने लगा आप घर चले जाओ और 9-10 बजे करीब आना, बाकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। उन जो मुंसिफ न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।